हेलो, वेलकम टू रैपिड ई आईस अकेडमी। आज हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जाएंगे। जी हाँ, हम आज हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट पढ़ेंगे जिससे यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्री में भी और मेंस में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम क्या पढ़ने जाएंगे? तो हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। अब आप सब जानते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत जो है इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। और यहीं से आपको याद होगा कि मुगल साम्राज्य जो है वो बनना शुरू हो गए थे। हमारे यहाँ पे 3 पानीपत के युद्ध लड़े गए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन सा बैटल कब कब लड़ा गया। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। और इसमें क्या पूछा जाता है कि किसने किसके साथ लड़ा है। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 21 अप्रैल, याद रखिएगा डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। आप सब जानते होंगे कि 1526 के बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा ये किस किस के बीच में हुआ था। आप जानते हैं कि ये बाबर यानी कि मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के जो है दिल्ली सल्तनत में उस समय रूल कर रहे थे। तो ये इनके बीच में हुई और ये जीत जो हुई थी उस समय ये बाबर की जीत होती है। यानी ये बाबर ने उस समय बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया। अगर आपको याद होगा तो इस बैटल की सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये हार का सामना इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बाबर ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया। इसलिए हम इसको गन पाउडर वार भी कह सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि ये पहली बार ऐसी चीजें इस्तेमाल की। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत का एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। होप आपने इससे पहले भी सुना होगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले डेट हम लिखते हैं 5 नवंबर 1556। जी हाँ, ये लड़ाई आपको याद होगा टीमू वर्सेस अकबर के बीच में हुई, द ग्रेट अकबर के बीच में। और ये बैटल अकबर ने जीत लिया था क्योंकि उनके पास जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। और यही चीज आपको याद होगा कि फिर लास्ट 50 साल तक अकबर ने पूरे भारत साम्राज्य के ऊपर रूल किया और मुगल रूलर्स को एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर भी मिला। उसके बाद भारत के अंदर ही एक थर्ड बैटल भी होती है जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। जी हाँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसकी डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 31 जैन 1761 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अफगान वर्सेस मराठा। मराठा उस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, तो लेकिन उनकी कुछ कमियों के कारण यहाँ पे अफगान लोगों ने इसको जीत लिया था। और इस तरीके से 3 बैटल लड़े गए। कहा जाता है कि जो थर्ड बैटल था ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बैटल माना गया है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको पता है कि लोग मारे गए। ये बैटल काफी दिनों तक चला और बहुत ज्यादा आर्मी और सैनिक जो है इसमें जुड़े हुए। अब याद रखिएगा कि अब हम ये 3 बैटल पढ़ते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं इन बैटल्स की, तो भारत में बैटल्स जितने भी लड़े, जितने भी युद्ध हुए हैं भारत के अंदर, उसमें खासकर इतिहास में हमसे ये हमेशा पूछा जाता है कि आप बताएं कि बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाइयाँ होती थी, प्लीज हिंदी वाले नोट कर लेंगे, इसको हम कहते हैं, ये युद्ध भी कहा जा सकता है और लड़ाइयाँ भी कही जा सकती है। और बैटल ऑफ पानीपत को आज भी इम्पोर्टेंट तौर पे यूपीएससी पूछता है। फिर आप जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत की जब बात की जाती है तो हमें एक बार सवाल भी पूछा गया था कि सारी लड़ाइयाँ
पानीपत में ही क्यों हुई? तो इसको आप ये कह सकते हैं कि पानीपत की लड़ाइयाँ, जी हाँ, ये लड़ाइयाँ 3 बार लड़ी गई। इसको पहली युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर की जीत हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें हुमायूं की जीत हुई और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें आपकी जिसमें आपके अकबर की जीत हुई और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जिसमें अफगान वर्सेस मराठा और इसमें अफगान लोगों की जीत हुई। अब याद रखिएगा कि हमसे यूपीएससी जब भी प्रश्न पूछता है, यूपीएससी जब भी हमसे प्रश्न पूछता है तो इसी तरीके के प्रश्नों का हम लोगों को यूज करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि आखिर क्या चीजें थी, किस तरीके से लड़ी गई और क्या क्या चीजें हो रही थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप ये भी समझे होंगे कि क्या चीजें हमें ऐड ऑन करने की जरूरत है और किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं। चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पे आपसे यूपीएससी क्या सवाल बना सकता है, तो एक सवाल ले लेते हैं। अगर हम देखें तो बैटल ऑफ पानीपत से क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत का इंडिया के इतिहास पे कोई अटैक या उसका कोई असर देखने को मिला, यानी कि उसका कोई प्रभाव था? तो एक प्रश्न हमें बनता है कि इसकी जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो किस तरीके से करें। तो यहाँ पे एक प्रश्न बना था जिसमें ये कहा गया था, व्हाट वाज द थर्ड बैटल ऑफ बैटल ऑफ पानीपत ऑल अबाउट, किस चीज के बारे में था? इसको कहा गया था एग्जामाइन करने के लिए। अब देखिएगा कि यहाँ पे कितना क्रिटिकल सवाल पूछा गया। जी हाँ बेटा, आप ये एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जब ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको कितना ब्रीफली देखना पड़ेगा। व्हाट वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑल अबाउट, इसको एग्जामाइन करना है। और डू यू एग्री, इसी को बनाया गया था, डू यू एग्री दैट दिस battle was religious in nature? क्या आप मानते हैं कि ये बैटल जो था ये एक धार्मिक था? 2200 शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। अब जैसे ये सवाल आएगा तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जब भी प्रश्न पूछता है तो वो आपसे जानने की कोशिश करता है कि ऐसी क्या चीजें जो डिफरेंट, तब भी कहा जाता है अगर आप एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे कि सवाल क्या बनेगा। तो सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई तीसरी लड़ाई, ये डी में लाइएगा, लड़ाई जो थी, और फिर कहा गया है जांच करें। अब जब ये वर्ड बोल रहा है जांच करें तो ये आपसे पूछने की कोशिश कर, जांच करें कि क्या क्या लड़ाई में धर्म था या नहीं, धार्मिक उपकर्म थे। तो मुझे लगता है कि आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और इसके परिणाम क्या निकल गया। जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए हैं और लास्ट वाला जो हुआ वो किस किस के बीच में हुआ बेटा? वो हुआ अफगान, और अफगान क्या थे? वो मुसलमान थे और यहाँ पे मराठास थे और वो जो लोग थे वो हिंदू थे। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि ये धार्मिक लड़ाई भी थी। इस पे कोई भी अगर हम बात करें तो ऐसा दिखता है। डिमांड जो क्वेश्चन कर रहा है वो यही पूछने की कोशिश कर रहा है। फिर ये भी कह रहा है कि इसका कंक्लूजन के लिए अब यहां पे देखना पड़ेगा कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई इसमें ज्यादातर एरिया जो इस्तेमाल हुआ वो हरियाणा का हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात आप? और मराठा की आर्मी ने
मुसलमानों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, जिसमें मुसलमानों की तरफ से अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली थे। बहुत कोशिश की और ये जंग वो जीत भी गए। और उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी, अहमद शाह अब्दाली ने उनके ऊपर धावा बोल दिया और बहुत सारे लोग मारे भी गए। इसका असर ये देखने को मिला कि पॉलिसी जो मराठा की थी वो कोई खास नहीं थी और उन्होंने इस तरीके से ये काम कर दिया। तो आई होप कि आप इस वीडियो से ये पता कर सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम किस किताब का चुनाव करें, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से पढ़ें और फिर आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी पढ़ने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि अगर आपको इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो हमारी डेली वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी लाइव क्लासेस के लिए भी जुड़िएगा। अभी हमारा हिस्ट्री का कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। हिस्ट्री क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और ये सिर्फ आपके लिए 99 रुपीज के लिए, जहां पे सारी एनसीईआरटी आपकी कवर करवा दी जाएंगी। सो आज ही कॉल करेंगे आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सही दिशा दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए रैपिड एईआई अकेडमी सिर्फ 99 रुपीज में ये कोर्स लेके आ रही है, जहां पे आपकी एंशियंट, जहां पे आपकी मिडाइवल और जहां पे आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी। जी हाँ, ये तीनों आपकी कंप्लीट की जाएंगी और ये आपकी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आगे जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रखा गया है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को देख के तो जरूर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और आगे फिर इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड किताबों पे भी जाएंगे। जो बच्चे इसके बाद फिर हम लोग स्पेक्ट्रम के कोर्स में जाएंगे, जहां पे आप लोगों को बाकी की चीजें बताई जाएंगी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे एकेडमी की ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। ऐप स्टोर पे जाके आप लोग सिर्फ मेंशन करेंगे, वहां पे भी आपको ये दिख जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।